और भाई क्या हुआ, इतना शोर शराबा क्यों है? अरे डॉक्टर साहब, वो जो पागल था ना, अरे वो जो अपने आप को बिल्ली मैन समझता था, वो हॉस्पिटल से भाग गया। वो तो खतरनाक पागल है, न जाने कितने बार हॉस्पिटल से भागा है और बिल्ली मैन बनकर लोगों को खसोटता फिरता रहता है। मैंने उसे पकड़ने की भी कोशिश की, मगर वो मुझे ही खसोट कर भाग गया। तुम एक काम करो, तुम्हारे सारे पागल पकड़ी दोस्तों को काम पे लगा लो। वो खतरनाक पागल हमें जल्द से जल्द चाहिए, वरना जितने दिन वो बाहर रहेगा लोगों को नुकसान पहुंचाता रहेगा, उन्हें खसोटता फिरता रहेगा। ये मुरारी का बच्चा बहुत उछल रहा है अपने लहंगे की दुकान को लेकर। ऐसे खतरनाक चूहे छोड़ूंगा, इसके दुकान को कतर के रख देंगे ये चूहे। अब आइए 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 आंटी जी, बताइए क्या लेंगी? तेरी जान लूंगी मुँहे। जी, इतनी खूबसूरत और जवान लड़की को आंटी बोलते, तुझे शर्म नहीं आती? जवान और खूबसूरत तो किसी एंगल से नहीं लग रही। क्या बक रहा है बे? आप सॉरी कर दीजिए, मतलब माफ कर दीजिए बहन जी। बहन जी बोल रहा है? मैं क्या तुझे बहन जी लगती हूँ? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल आप ऊपर से लेके नीचे तक पूरी ढकी हुई हैं, हमें समझ में नहीं आया कि आप कौन हैं अंदर। मतलब हमें नहीं पता था आपको क्या बोलना है। तू ना मुझे हसीना बोल। ठीक है हसीना जी, हम आपको हसीना जी बुलाएंगे। जी बताइए किस रेंज में देखना चाहेंगी? 25,000 की रेंज में दिखा दे। लगता है मोटी पार्टी है। ओफो जी, बिल्कुल दिखाते हैं ना आपको। जीजा जी क्या कर रहे हैं? जी कुछ नहीं, काम। अच्छा ना, मुझे ना आपसे एक जरूरी बात करनी है। अच्छा हाँ बताइए बताइए, जल्दी बताइए। अरे यहाँ नहीं बता सकते, अंदर चलो ना। इलायची जी, दुकान पे कोई ग्राहक बैठा है, हम उन्हें थोड़ी ना छोड़ के जा सकते हैं। बस 2 मिनट की बात है, चलो ना, बता दूंगी 2 मिनट। अरे जब बच्ची इतनी जिद कर रही है तो जा ना, सुन ले। थैंक यू आंटी, सो स्वीट ऑफ यू। चलो अरे आओ ना यार। अरे इलायची जी हाथ छोड़िए, आ गए बस। अरे क्यों छोड़े हाथ, चलो। आते हैं हसीना जी। ऊपर वाले मुझे माफ करना, बुर्खा पहनकर ऐसा काम कर रहा हूं। थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए था इलायची, तूने मेरा काम आसान कर दिया। अरे मौसा, 2 घंटे से कुंडली देख रहे हो, कुछ तो बताओ। बेटा ग्रह नक्षत्रों का मामला है, थोड़ा टाइम तो लगता है ना। अरे यार मौसा, तुम्हें 40-50 साल है गए इन ग्रह नक्षत्र में उलझे भाई हैं। तुम तो इतना टाइम ना लगाना चाहिए तुम्हें। बेटा ये ज्योतिष विद्या है, इसमें जितना घुसोगे उतना ही गहराई होती जाती है ये। अच्छा तो नेक हाथ देख के बताइयो कि मेरी शादी होगी कि ना इलायची के संग। तू पहले घुस जा, नहीं बीच में कूद रहा है, मेरा काम चल रहा है ना। तेरे दिन बड़े खराब चल रहे हैं और उस पर से धंधा भी तेरा मंदा चल रहा है। 5वें घर में शनि महाराज साक्षात विराजमान है और थोड़ी उनकी नजर भी टेढ़ी हो रही है तेरे। मौसा इतना सब ज्ञान दे रहे, उपाय ना बता रहे। उपाय तो कुछ बताओ, कुछ तो होगा उपाय। बेटा उपाय तो ये है कि तू रोज रात को 12 बजे एक बिलौटे की दाढ़ी बना। बिलौटे की दाढ़ी? क्या बोल रहे हैं मौसा, बिलौटे की दाढ़ी बनाऊं? और बेटा वो भी पूरे 7 दिन तक। अरे यार छोटे, एक बात तो बता। हाँ। तू रात में पहचाने को कैसे कि कौन सी बिल्ली और कौन सा बिलौटा? इलायची जी आइए तो जीजा जी। हाँ क्या इलायची जी, ऐसी क्या वार्तालाप है जो इंतजार नहीं कर सकती थी? आपको पता है ना बाहर ग्राहक बैठे हैं। हाँ तो ग्राहक तो आते जाते रहेंगे ना। अब लेकिन ना मुझे एक बहुत जरूरी बात पूछनी है, एक सवाल का जवाब चाहिए आपसे। जल्दी पूछिए। अच्छा बताइए तो फिर, अगर डियर पापा आई लव यू में से डियर पापा निकाल दे तो क्या बचा? आई लव यू।
एलआईसी जी, आपने जो पूछा वही तो कहा हमने। क्या पूछा मैंने? आपने अभी तो हमसे पूछा था कि डियर पापा आई लव यू में से अगर हम डियर पापा निकाल दे तो क्या बचा? क्या बचेगा? आई लव यू। आई लव यू टू। ये लड़का भी ना एक नंबर का भोंदू है। मतलब इतनी खूबसूरत लड़की पीछे पड़ी है फिर भी गधे की तरह रेंगता फिर रही है। ये मेरी लैंग्वेज को क्या हो गया? पापा के साथ लड़ लड़के ना मतलब उनकी तरह ही बनते जा रही हूँ। लाइफ में टंटे हो रखे। क्यूटी जीजा जी। भाई छोटे, क्या पंचायती चल रही है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे कुछ ना दरोगा जी, क्या बताऊं, मौसा कह रहे हैं मेरा टाइम खराब चल रहा है। अच्छा, लेकिन तेरी तो अब तक शादी भी नहीं हुई छोटे, तेरे तो अभी ऐश के दिन चल रहे हैं। वो तेरी तरह घूसखोर नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ सर, ये इस बेचारे की क्या औकात है? क्या ऐश करेगा? ऐश तो आप जैसे बड़े लोग करते हैं। अच्छा सुनो मौसा, हम भी देखे कि आपकी भविष्यवाणी हमारे यानी पिंकी जी के बारे में क्या कहती है, जरा कहिए। अच्छा लाइए अपना हाथ दिखाइए। ये देखिए। टाइम तो आपका भी बहुत खराब चल रहा है, रोज बीवी से झगड़ा होता रहता है। अरे बिल्कुल सही कहा आपने। कल रात इसकी बीवी ने ना इसको चप्पलों से पीटा है। सर मैं तो ये कह रहा हूँ, इनकी बात एकदम सही निकली। हाँ नहीं, कोई नहीं, ये तो पुरानी बात है, लेकिन अब आगे क्या होने वाला है, अगर ये मौसा भविष्यवाणी करे और वो बात सच में हो जाए तो पिंकी जी पूरे 500 रुपए देंगे। हाँ बताइए। आपके ऊपर हमला होने वाला है। अरे किसकी हिम्मत है इस इलाके में जो पिंकी जी पे हमला करे? अब आप जो पिंकी जी कह रहे हैं वो जरा ध्यान से सुने। ऐसा है कि इनकी कही हुई भविष्यवाणी सच होगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन हाँ पिंकी जी जो भविष्यवाणी करने जा रहे वो जरूर सच होगी। कैसी भविष्यवाणी दरोगा जी? यही कि छोटे, एक आदमी है पागल, जो पागल खाने से भाग लिया है और बिल्ली मैन बन के घूम रहा है यहाँ शहर में, और जब भी मौका मिलता है वो किसी भी आदमी के चेहरे को खसोड़ के भाग जाता है। क्या कह रहे दरोगा जी? अरे सुन, जरा ध्यान से रहियो, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। दिखने में तो शिकारपुर का लगता है। मैं तो ये कह रहा सर, आप कुछ दिन तक शिकारपुर में भी थे ना? हाँ वो तो था। पकड़ लूंगा मैं उसको जहां भी है, हमला करेगा मुझे। अबे क्या देख रही है तू, उधर चलना, जाके इस केले के सूप में छौंक भी लगाना है। कहाँ है? आज रात का इंतजाम हो गया, अब ये बिल्ली मैन अपना खेल दिखाएगा। ए यार, ये इलायची जी भी ना पता नहीं कहाँ चलेगी। हसीना जी, ओए लल्लन, क्या है बे? सुनना, जो यहाँ पे आई थी कहाँ गई वो? अबे मुझे क्या पता। अबे यार, वैसे तो सारा दिन ध्यान रखता है तू। अबे हसीना जी, हसीना जी नाम की एक आई थी ना, हसीना जी। अरे यार हसीना जी। अबे किसे कह रहा है तू हसीना जी? हसीना जी कौन है ये? आप सेठ जी प्रणाम। हाँ कुछ वो डरा दिया आपने। एक कस्टमर आई थी। कस्टमर आई थी? हाँ। तू किसी भी औरत को हसीना जी कहेगा हैं? और अगर वो बुरा मान गई तो मेरे जूते और पड़ेंगे। नहीं सेठ जी, उन्होंने हमें अपना बकायदा नाम बताया कि उनका नाम हसीना जी है, तो इसलिए हमने उन्हें हसीना जी बोलना शुरू किया। अच्छा हाँ। कैसी थी देखने में, बताना। दिखने में तो हसीना नहीं थी, पर पसीना निकलवाने वाली पार्टी जरूर थी। अच्छा हाँ सच कह रहे हैं? अच्छा छोड़, ये सब बातें छोड़। सुन, ये मैं लाया हूँ लहंगा, बहुत खास लहंगा है, गुजरात की एक पार्टी है उसके लिए बनवाया मैंने। सुन, संभाल के रख दे सर। जी सेठ जी। किसे देख रहा है यहाँ? इलायची। इलायची चलाता है वहां से उठ के, ये ना जाके खुद घोटे अपना, यहाँ आ जाता है।
मुझे एक कॉस्ट्यूम बनवाना है। ऐसा कॉस्ट्यूम ऐसा कॉस्ट्यूम जिसमें आदमी ना बिल्ली जैसा लगे। बन जाएगा? अच्छा, किस में बना दूं, कॉटन में या सिल्क में? मुझे किसी में भी बना दो, मुझे बिल्ली का ड्रेस चाहिए ASAP। अच्छा, माप दे दे। हाँ। जा। जाऊं? हाय मतलब इतना रोमांटिक सा सॉन्ग है ना, सुनते ही मतलब रोमांस करने का मूड हो जाता है मेरा। हाँ यार इलू, मेरा भी। बड़ी रोमांटिक हो रखी है। हाँ वो तो मैं हूँ। अच्छा तो फिर जल्दी से ये बता कि रोमांस में सबसे अच्छा मोमेंट तुझे कौन सा लगता है? मुझे ना सबसे अच्छा मोमेंट वो लगता है जब एक लड़का ना लड़की को गोद में उठा के उसकी आंखों में देख के ना गाना गाता है। सो क्यूट। हाय सो क्यूट। लेकिन अफसोस तेरे साथ कभी ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता ऐसा? क्योंकि जो तेरी पिंटू भाभी है ना, वो इतनी मर गई तो जो उठा ही नहीं पाएंगी। इलू तू ऐवी ना पिंटू भाभी के बारे में कुछ भी ना बोली जा। मतलब वो दिखते ऐसे हैं, पर तूने सुना नहीं, हाइट कम फाइट ज्यादा। हाँ रहने दे, हाइट कम फाइट ज्यादा कुछ भी मत बोल, रहने दे। अब ये कैसी सी आवाज आ रही, कहाँ से आ रही है? इलू ऐसी आवाज आ रही है जैसे कोई ना किसी को किस कर रहा होता है। तू ध्यान से देख ले, कहीं से जीजा जी तुझे फ्लाइंग किस से तो नहीं भेज रहे। चुप कर, ये फ्लाइंग किस नहीं है ये। एक मिनट सुने दे, ये चूहों की आवाज है क्या? मतलब इलू चूहों की? हाँ मतलब होगी नहीं, मतलब पता नहीं, मतलब तू रुक जा। ओके क्या ये बेड के नीचे, मतलब नहीं 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 होंगे, नहीं होंगे। हाँ जी। oh God, ओए होए, उफ़ो, बेड के नीचे तो नहीं है। देखने दे मुझे, तू उधर से देख। क्या हो गया? हमारे घर में चूहे घुस आए, मेरे रूम में इतने सारे चूहे चल रहे थे। हाय राम, चूहे? इलू सेल्फी। चूहा चूहा! अरे चूहा! भागो भागो! खोलो। कौन है ये? अरे कौन है? ए भाई कौन है? ए क्या? अरे 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 क्या क्या क्या? इलायची जी, सुनीता जी, आंटी जी, ये क्या हुआ? आप लोग चीख क्यों रहे हैं? हाँ, इन लोगों के चक्कर में मैं भी चीख पड़ा। हाँ? मतलब चीख पड़ी, मैं भी चीख पड़ी। क्या 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 हुआ क्या है सेठ जी? अगर स्तंभक को यह पता चल गया कि हम चूहे से डर के यहाँ आए हैं, तो ये बात पूरे चांदनी चौक में फैला देगा। वो क्या है ना अरे एक मिनट, ये जो बोल रही है मैं बोल ले आऊं ना? हाँ तो बोलो ना। हाँ तो बोल ले आऊं, सुन। वो क्या है कि हम सब तेरे साथ मजाक कर रहे थे। क्यों झूठ बोल रहे हो? चुप रह। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो यार? जीजा जी देखो, वो क्या है ना, हमारे यहाँ नीचे बहुत सारे चूहे आ गए, इसलिए हम कमरे छोड़ के यहाँ आ गए। हाँ। नीचे बहुत सारे चूहे आ गए हैं तो? अरे तो क्या डर के यहाँ आ गए चूहों से क्या? हाँ।
सेठ जी हम सुनीता जी और इलायची जी के बारे में समझ सकते हैं, लेकिन लेकिन आप चूहे से डरते हैं। बोले था ना तुझे। मतलब हम आंटी जी के बारे में भी समझ सकते हैं, लेकिन आप चूहे से डरते हैं सेठ जी। अबे क्यों चिढ़चिढ़ा रहा है इतना तू? सॉरी सेठ जी, सॉरी, बहुत गलती। अब चूहे से डरते हैं। अरे यार जीजा जी, हाँ डरते हैं, बहुत ज्यादा डरते हैं, हम सब डरपोक है यार। बस करो, हंसना बंद करो अब। हम सॉरी इलायची जी, बहुत माफी। सन, अगर तू बोला ना आपकी बात तो तेरी गुद्दी तोड़ दूंगा, बता रहा हूँ। बकवास किया जा रहा है इतनी देर से। हीलू सेल्फी। हाँ ले लो। जीजा जी, अब जब तक ये सारे चूहे चले नहीं जाते ना नीचे से, तब तक हम यहीं पे रहेंगे। हाँ, यहीं रहेंगे। ये क्या बोल रही हैं आप इलायची जी? आप यहाँ पर कैसे रह सकते हैं? सेठ जी, आंटी जी, सुनीता जी, आप, हम पिंटू, हम 6 लोग यहाँ पर कैसे रह सकते हैं? ये कैसे होगा? और सेठ जी, आप चूहों से मत डरें। चूहे जो हैं बहुत प्यारे जानवर होते हैं, बहुत सीधे साधे, मासूम, क्यूटू। आप एक बार ही उनकी आंखों में आंखें डाल के तो देखिए, प्यारे लगेंगे। अच्छा, तूने उनके ऊपर रिसर्च कर रखी है? चूहे तेरे रिश्तेदार लगते हैं क्या? नहीं, वो हम चूहों के बारे में थोड़ी जानकारी रखते हैं। अच्छा, अपन जब तुम्हें चूहों के बारे में इतनी जानकारी है तो उन्हें घर के बाहर का रास्ता दिखा दो ना। हाँ, सही कह रही है तू, बिल्कुल सही कह रही है ना? हाँ। वो दरअसल क्या है ना आंटी जी, चूहे जो होते हैं ना वो थोड़े जिद्दी होते हैं, तो वो एक बारी घर में आ जाए तो इतनी आसानी से जाते नहीं हैं। अरे पर कोई तो रास्ता होता होगा ना यार, ये बताओ कि कैसे निकालते हैं सारे चूहों को। बताओ। बड़ा आसान है इलायची जी। अगर आप बिल्ली की वेशभूषा में चूहे के सामने प्रकट हो तो बड़ी जल्दी भाग जाते हैं। पक्का? जी 100%। तो ठीक है। हीलू सेल्फी। तो ठीक है। हीलू सेल्फी। तो ठीक है। हीलू सेल्फी। तो जो तो तू बिल्ली बंद करके मेरे घर के सारे चूहों को बाहर निकाल देगा। सेठ जी, एक बार ही दोबारा बोलना, समझ नहीं आया। तू बिल्ली बन के मेरे घर के सारे चूहों को तू निकालेगा। हैं जी? ना, मैं डर रहा था ना, तू निकालेगा बाहर। हाँ। हम स्वयं? हाँ, मैं डर रहा था ना, है ना? हाँ, तो अब तू चूहों को बाहर निकालेगा मेरे घर। हाँ। अच्छा, करते हैं, अब हम करते हैं, ठीक है ना? हाँ, डन डील। अरे कहाँ मर गए मोहल्ले के सारे बिलौटे? वैसे घूमती रहती हैं फ्री फंड में। आज मेरा काम पड़ गया, मौके पे एक ना दिख रहा। अरे आजा, फ्री फंड में बना दूंगा तेरी दाढ़ी। म्याऊ। बिल्ली है कि बिलौटा? इतना बड़ा लग रहा है, मुझे लग रहा है बिलौटा है। मेरा काम हो गया। हाँ, बड़ी सही पोजीशन बना के बैठा है, बिल्कुल मसाज वाली। आज बनेगी तेरी मुरारी की तरह। आय हाय हाय हाय, आय हाय हाय हाय। अरे जी, क्या हाल कर गया? अरे मेरी दाढ़ी बना गया। मंगीलाल जी सर।
इस बिल्ली मैन ने तो नाक में दम करके रखा है। पिंकी जी बोल रहे हैं एक बार बस एक बार ये बिल्ली मैन पिंकी जी के हाथ आ जाए ना, तो पिंकी जी उसका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। साहब जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप ना उस बिल्ली मैन की बैंड बजा देंगे। हाँ हाँ मंगीलाल, तो बिल्कुल ठीक समझ लिया है। अरे उस बिल्ली मैन की बैंड बजा देंगे। पिंकी जी बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। तू पहले बैंड मास्टर था साले। साहब जी, मैं तो ये कह रही हूँ कुछ नहीं, क्या कुछ, मुंह बंद रख मंगीलाल, आज मुंह बंद रख और जाकर उस बुल्ली मैन को पकड़ के लेके आ पिंकी जी के सामने। पिंकी जी बोल रहे हैं